नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज इस टीजीटी कला के इस क्लास में हम लोग वर्ण भेद पढ़ेंगे, अर्थात रंगों के भेद पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों के बीच शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो से अधिक लोगों को लाभ हो। तो चलिए देखते हैं वर्ण के भेद। हम लोग यहाँ पर रंगों के भेद पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने वर्ण के गुण पढ़े थे, जिसमें रंगत, मान और सघनता के विषय में हमने जाना था। तो इस वीडियो में हम लोग वर्ण के भेद के विषय में पढ़ेंगे। तो जैसा कि वर्ण का अगर भेद देखें तो इसको कई भेदों में, अर्थात रंगों को कई प्रकार से देख सकते हैं। जैसे मुख्य रंग क्या है, जिसको प्राथमिक रंग कहते हैं, मुख्य वर्ण क्या है या प्राथमिक वर्ण क्या है, फिर द्वितीयक वर्ण क्या है, फिर समीपवर्ती वर्ण किसे कहते हैं, तृतीयक वर्ण किसे कहते हैं और विरोधी वर्ण किसे कहते हैं। तो इनके विषय में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुख्य या प्राथमिक वर्ण। मुख्य वर्ण या प्राथमिक वर्ण अर्थात मुख्य रंग या प्राथमिक रंग। तो मुख्य रंग और प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो मुख्य रंग और प्राथमिक रंग वह रंग होते हैं जो किसी के मिश्रण के द्वारा नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी रंग को मिला देने से वह रंग प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, वो हमारे मुख्य रंग की श्रेणी में रखे जाएंगे। जैसे अगर लाल रंग की बात करें तो लाल रंग हमारा मुख्य रंग की श्रेणी में आएगा, क्योंकि लाल रंग को हम बना नहीं सकते हैं, तो किसी दूसरे रंग को आपस में मिलाकर हम लाल रंग को नहीं बना सकते हैं। तो मुख्य रंग जो होता है लाल, पीला और नीला होता है। लाल, पीला और नीला। तो देखिए यहाँ पर हम इसको आप नोट कर लीजिए, लाल, पीला और नीला ये हमारे मुख्य रंग होते हैं और इनको पदार्थ के रंग कहते हैं। तो अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मुख्य रंगते पदार्थ के कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? नीला, पीला, लाल या लाल, पीला, नीला। अगर प्रकाश का मुख्य रंगत पूछा जाता है कि प्रकाश के मुख्य रंगते कौन से हैं, तो पदार्थ के मुख्य रंगतों से पदार्थ का रंग भिन्न होता है। प्रकाश का अगर पूछा जाता है कि भाई प्रकाश का बताइए, प्रकाश का मुख्य रंगत कौन सा है, तो प्रकाश के मुख्य रंगत में हम रखते हैं हरा, बैंगनी और लाल को। हरा, बैंगनी और लाल को, हरा, बैंगनी और लाल को प्रकाश के मुख्य रंगतों के अंतर्गत रखा जाता है। और एक सबसे बड़ी बात, अगर पदार्थ के मुख्य रंगत जो 3 हैं और प्रकाश के जो मुख्य रंगत हैं, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। पदार्थ के और प्रकाश के मुख्य रंगतों को अगर आपस में मिला देते हैं तो मुख्य रंगतों को मिला देने पर सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि प्राथमिक रंग जो है, प्राथमिक वर्ण जो है, उनका प्रभाव क्या होता है। आइए देखते हैं। तो प्राथमिक रंगों में जैसे लाल हो गया, पीला हो गया और नीला, इन तीनों रंगों का प्रभाव क्या होता है? तो लाल वर्ण का प्रभाव उत्तेजना, प्रेम, हिंसा, क्रोध, कामुकता, खतरा आदि के लिए प्रयोग होता है, आदि इसका प्रभाव है। और यह एक गर्म रंग की श्रेणी में आता है। ध्यान दीजिएगा, लाल रंग जो है वो गर्म रंग की श्रेणी में आता है और इसका जो प्रभाव होता है उत्तेजना है, प्रेम है, हिंसा, क्रोध, कामुकता और खतरा होता है। पीले रंग का प्रभाव देखते हैं। तो पीले रंग का जो प्रभाव होता है वो प्रसन्नता, प्रफुल्लता, गर्व, प्रकाश, तेज, बीमारी और चमक होता है और यह एक गर्म रंग होता है, अर्थात ये भी आपका कौन सा है? गर्म रंग है। चलिए नीले रंग का प्रभाव क्या होगा? शीतलता, आनंद, राजस्व, निराशा, बीमारी, विष व रात्रि का ये प्रभाव का सूचक होता है नीला रंग। और यह ठंडा रंग होता है, अर्थात
अगर प्रकृति देखें तो लाल और पीला गर्म की प्रवृत्ति है और नीले का ठंडा है। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं। ये प्राथमिक वर्ण था। अब इसके बाद हम द्वितीयक वर्ण पढ़ते हैं कि द्वितीयक वर्ण अर्थात द्वितीयक रंग क्या होते हैं। जब दो मुख्य रंगतों को मिला देते हैं तो द्वितीयक वर्ण बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब दो मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगत प्राप्त होती है वही हमारी द्वितीयक वर्ण कहलाती है। जैसे लाल और नीला अगर हम मिलाते हैं तो बैंगनी रंग बन जाता है, लाल और पीला मिलाते हैं तो नारंगी रंग बन जाता है, और पीला और नीला मिलाते हैं तो हरा रंग बन जाता है। तो कहने का मतलब, अगर पूछा जाए कि बैंगनी मुख्य रंग है कि द्वितीयक रंग है, अर्थात बैंगनी प्राथमिक वर्ण है की श्रेणी में रखा जाएगा कि द्वितीयक श्रेणी में, तो बैंगनी, नारंगी और हरा द्वितीयक वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको देखिए, यहाँ पर देखिए मुख्य रंगों तो से ही मिले हैं, अर्थात मुख्य वर्ण को जब मिला दिया गया तो दूसरा द्वितीयक वर्ण बन गया। चलिए अब इनके प्रभाव को देख लेते हैं। द्वितीयक वर्णों के प्रभाव क्या होते हैं। जैसे द्वितीयक वर्ण में बैंगनी रंग का प्रभाव सम्मान, राजस, मृत्यु आदि इनका प्रभाव होता है। इसके बाद हम नारंगी रंग का प्रभाव। नारंगी रंग वीरता का ज्ञान है, ज्ञान का बोध कराता है, प्रेरणा का बोध कराता है और ये गर्म रंग है। इसके बाद हरे रंग का प्रभाव क्या है। ये बसंत, सुरक्षा, मनोहरता, प्रजनन, समृद्धि, प्रसन्नता, शीतलता आदि का बोध कराता है और यह ठंडा रंग है। ठीक, चलिए इसके बाद हम सभी लोग समीपवर्ती रंग पढ़ते हैं, समीपवर्ती वर्ण पढ़ते हैं। समीपवर्ती वर्ण क्या होता है, तो समीपवर्ती वर्ण उन रंगों को कहते हैं जिनमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान होते हैं। एक श्रेणी या एक ही जाति के रंग भी विद्यमान होते हैं। जैसे क्या है, पीला, तो पीला और नारंगी तथा नारंगी। अब नारंगी में एक ही श्रेणी के रंग पीलापन रहेगा और लालपन रहेगा, अर्थात लाल और पीला प्राथमिक वर्ण की श्रेणी में है। ठीक, तो पीला, नारंगी इन सभी में पीला रंग उपस्थित है, इसलिए क्या है, समीपवर्णी रंग की श्रेणी में रखा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं विरोधी रंग क्या होता है। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि लाल का विरोधी क्या होता है, नीले का विरोधी क्या होता है। तो इसको अत्यधिक ध्यान से सुनिएगा। तो वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। तो ओष्ठवार्ड का वर्ण चक्र अगर आप देखेंगे तो उस वर्ण चक्र में आमने सामने के रंग विरोधी रंग की श्रेणी में आते हैं। जैसे हरे का विरोधी वर्ण क्या होता है, हरे का विरोधी वर्ण लाल होता है, नारंगी का विरोधी बैंगनी, नीले का विरोधी पीला रंग होता है। तो इस वीडियो में हम सब लोगों ने वर्ण के विषय में पढ़ा और वर्ण का भेद पढ़ा, मुख्य वर्ण, प्राथमिक वर्ण, ठीक, द्वितीयक वर्ण और समीपवर्ती वर्ण, तृतीयक वर्ण और विरोधी वर्ण। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के बीच शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।